तेजस्वी पटना में युवाओं का महाजुटान करने जा रहे हैं। कल यानी 5 मार्च को युवा चौपाल पटना के मिलर ग्राउंड में लगने जा रहा है, जहां बिहार भर से युवा पहुंचेंगे और तेजस्वी उनसे मुलाकात, वार्तालाप और आने वाले चुनाव के मद्देनजर कई सारे बड़े बड़े वादे करने जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश ने तेजस्वी के किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश कर दी है। जी हाँ, बजट पेशी के दौरान अंतिम में जैसे ही लाखों रोजगार की बात की गई, युवाओं में तब से एक अलग ही उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। जिस तरह से युवाओं पर लगातार बाजी मारते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और युवाओं के पलायन को बार बार मुद्दा बना रहे थे, उन्हें सोमवार को पेश हुए बजट से जोरदार अब झटका लगा है। नीतीश नीति सरकार ने युवाओं पर बजट की विशेष राशि खर्च करने का प्लान बनाया, साथ साथ रोजगार का भी अवसर निकालकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को करारा जवाब दे दिया है। जी हाँ, दरअसल बिहार में राजनीतिक गर्मी इन दिनों काफी बढ़ गई है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के पलायन और रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट के जरिए युवाओं के लिए एक मजबूत रणनीति पेश कर दी है। दरअसल 5 मार्च को यानी कि कल पटना के मिलर ग्राउंड में तेजस्वी यादव द्वारा आयोजित युवा चौपाल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई है। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ महीनों में युवाओं को अपनी ताकत बना लिया है। वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे और विशेषकर युवाओं के पलायन को लेकर नीतीश और सरकार को घेर रहे थे, लेकिन सोमवार को पेश हुए बिहार सरकार के बजट ने तेजस्वी की सारी रणनीति पर पानी फेरने का काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,40,000 नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। जी हाँ, इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में भी नीतीश सरकार ने करीबन 5 लाख पदों पर नियुक्तियां की हैं, जिससे साफ हो गया है कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर काफी गंभीर है। अब तक राज्य में 12 लाख नौकरियों का ऐलान भी पहले किया जा चुका है, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इस दौरान विभिन्न विभागों में भर्ती के आंकड़े लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता बनाई है और तेजस्वी को ठेंगा दिखाया है। नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ उनका कौशल विकास भी महत्वपूर्ण माना है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने आगामी वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार के हिसाब से प्रशिक्षित यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य में 8,000 नए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे। राज्य सरकार का साफ मानना है कि इन केंद्रों के जरिए बिहार के युवा आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित हो सकेंगे और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्रम विभाग के इस कदम को लेकर भी बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मददगार साबित होने जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में भी इस बार बम्पर भर्ती की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 11,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, आयुष चिकित्सक, नेत्र सहायक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति ने 7,341 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें मार्च 2025 यानी कि इसी महीने तक नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता करने को तैयार अब नहीं है। इस कदम से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी ज्यादा पहले के मुकाबले बेहतर होगी। अब जब तेजस्वी यादव अपने युवा चौपाल के दौरान युवाओं से वादे करने की तैयारी कर रहे हैं, तब नीतीश सरकार ने अपने बजट के जरिए युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के वादे कर दिए हैं। इस बजट ने तेजस्वी की रणनीति को एक झटका तो दिया ही है, साथ ही बिहार के युवाओं के बीच सरकार की छवि को और भी मजबूत कर दिया है। नीतीश सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है और यह माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा अहम साबित हो सकता है।
बिहार के युवाओं के लिए ये बजट नई उम्मीदों का संचार कर रहा है और आगामी चुनाव में युवाओं का वोट किस ओर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में रोजगार और युवा मुद्दा अभी एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां सरकार की योजनाएं और तेजस्वी यादव का युवा चेहरा चुनावी मंच पर सीधे टकरा सकते हैं। बाकी युवा साथ किसका देंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।